आदब मामलाजा में मैं फजल इमाम मलिक। श्रमिक रेलगाड़ियों को लेकर अभी भी सियासत हो रही है। केंद्र सरकार इसे लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, राज्य सरकारें अपनी अपनी पीठ थपथपा रही हैं। लेकिन इस रेल के खेल के पीछे मजदूरों की पीड़ा को कोई नहीं समझ रहा है। अब मुंबई से खुली एक रेलगाड़ी जिसे जाना था गोरखपुर, वो पहुंच गई उड़ीसा। वो एक बहुत मशहूर फिल्म, पुरानी फिल्म का गाना है कि जाना था जापान पहुंच गए चीन। कुछ इसी अंदाज में भारतीय रेल हमारी अब काम कर रही है। मज़दूरों की परेशानियों को समझे बिना गोरखपुर के मज़दूरों को उड़ीसा ले जाती है और फिर दलीलें अपनी अपनी दी जाती हैं। उन दलीलों में ये मज़दूरों की पीड़ा को देखने की कोशिश नहीं की जाती है कि आखिर जो अधिकारियों का ये कहना है कि रास्ता जो था वो बदल दिया गया, प्रस्तावित जो रास्ते थे उसकी जगह कोई दूसरा रास्ता दे दिया गया, दूसरी जगह भेज दिया गया। लेकिन मज़दूरों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि रूट में किसी तरह की तब्दीली की गई है। और जाहिर है कि जो मज़दूर गोरखपुर जाने के लिए निकले थे वो अगर उड़ीसा जाकर फंस जाते हैं, और भी वो भी उस दौर में जब उड़ीसा और बंगाल एक तूफान की जद में भी आ गए हों, तो ऐसी है, तो इससे समझा जा सकता है कि रेल महकमा हमारा किस तरह से काम कर रहा है। रेल कर्मचारियों की अपनी जिम्मेदारी का वो निर्वाह ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो रेल में बैठे हुए हैं या जो देश के हुक्मरान हैं, जो रेल चलाते हैं, जो रेल को देखते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पीड़ा इसे लेकर नहीं है। इसीलिए मज़दूर भटकते रहते हैं, लगातार भटक रहे होंगे। गोरखपुर की जगह कहीं और पहुंचा दिया जाता है। उतना ही नहीं, कई कई घंटे ये भी खबरें आई कि कई कई घंटों तक आउटर पर गाड़ियों को रोक दिया जाता है। मज़दूर इस गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में पानी के लिए परेशान है, खाने के लिए परेशान है। इसलिए उन्नाव के स्टेशन पर खूब हंगामा भी किया मज़दूरों ने, तोड़ फोड़ भी किया। स्टेशन मास्टर को चोटें लगी, कर्मचारी रेल के भाग गए। जाहिर है कि मज़दूर जो दुखी हैं, परेशान हैं, बेबस है, लाचार हैं, वो जब घरों को निकले हुए और उन्हें घर जाने में भी इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो श्रेय लेने का भी होड़ है और 85% और 15% का एक अंकगणित या एक हिसाब किताब देश के सामने रखकर वाहवाही लूटने की अभी सरकार वाहवाही लूटने में लगी है कि मज़दूरों का वो कितना ध्यान रख रही है। लेकिन जब वही मज़दूर परेशान हाल उन रेलगाड़ियों में अभिशप्त होने के लिए छोड़ दिए गए हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं, पानी मिलेगा कि नहीं, खाना मिलेगा कि नहीं। हालांकि कई जगह ये भी हैं, मज़दूरों के ये शिकायतें भी कि मज़दूर जो भूखे प्यासे थे वो खाने के लिए कहीं जो आया था पैकेट वो लेके लूट लिया, कहीं पानी की लूट हो गई, कहीं चिप्स वगैरह जो रेलवे ने इंतज़ाम किया उसे भी लूट लिया। दरअसल इसे एक दूसरे तौर पे भी देख सकते हैं। ठीक है कि लूटपाट करना या हिंसा करना अच्छी बात नहीं है, मज़दूरों को इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो घंटों भूखे और प्यासे हों, उनके सामने जब भूख की शिद्दत और प्यास की शिद्दत हो, तो जब वहाँ इस तरह की घटनाएं, कोई विचित्र सी घटनाएं नहीं लगती हैं। लेकिन जो लोग वाहवाही ले रहे हैं, सवाल उनकी नीयत पर उठते हैं, चाहे वो उन्नाव में हो या मुगलसराय स्टेशन, जिसे दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन का नाम दिया गया है। वहाँ 72 घंटे तक गाड़ियाँ रुकी रही हैं,
मजदूर बेहाल परेशान गर्मी में पानी के पीने के लिए कोशिश में इधर उधर भाग रहे हैं। जब पानी का पीने का पानी ना मिले तो सचमुच ये चिंता वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता तब होती है जब हुक्मरानों को ये सारी चीज़ नज़र नहीं आती। रेल चली गई मुंबई से उड़ीसा, जिसे गोरखपुर जाना था, और अधिकारी अध कचरी सफाई दे रहे हैं। रेल मंत्री जो हर बात पे ट्वीट करते हैं, पीयूष गोयल, जो ये कहते हो कि भूख से किसी की मौत नहीं हुई, जो ये सियासत करते हैं कि छत्तीसगढ़, बंगाल, राजस्थान और झारखंड के सरकारें मजदूरों को मंगवाने के लिए उनसे रेलगाड़ी का आग्रह नहीं कर रहे हैं, रेलगाड़ी भेजने के लिए उनसे मांग नहीं कर रहे हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि उनका मंत्रालय है। अगर गाड़ियाँ इस तरह से चलेंगी, मजदूरों के साथ इस तरह का क्रूर मजाक होगा, तो ज़िंदगी कितनी बेरंग हो जाएगी उन मजदूरों को। ये समझा जा सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि पीयूष गोयल जी तो ये भी कह रहे हैं कि पिछले 3 महीने से इस देश में किसी की मौत भूख से नहीं हुई है। तो जो रेल मंत्री इस तरह का प्रवचन दे रहे हो बैठ के किसी एयर कंडीशन कमरे में, वो मजदूरों के 72 घंटे में कहीं गाड़ियां खड़ी रहने पर, या मजदूरों को गोरखपुर की बजाय उड़ीसा ले जाने पर, जहां आज भी वो मजदूर आखिरी खबर मिलने तक अटके पड़े हैं, यानी जिन्हें घर पहुंचना था वो अब उड़ीसा में जाकर फंसे हुए हैं, तो जाहिर है कि उनके महात्म्य पर सवाल उठेगा और उनकी कार्यकुशलता पर भी, उनकी क्षमता पर भी सवाल उठेगा। कि ट्वीट करना बहुत आसान है पीयूष गोयल जी, लेकिन ट्वीट से मजदूरों की पेट की आग नहीं बुझती। ट्वीट से मजदूरों को उनके घरों तक नहीं पहुंचाया जा सकता। उनके घरों तक पहुंचाने के लिए तो एक इच्छा शक्ति होती है, जो इच्छा शक्ति कई सरकारों में नजर नहीं आती, न केंद्र की सरकार में न राज्य सरकारों में। मजदूर तमाम दावों के बावजूद आज भी सड़कों को नाप रहे हैं अपने हौसले से। उन मजदूरों की बेकसी को समझिए। बेहिसी, संवेदनहीनता किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं होती है, और जब संवेदनहीनता बढ़ जाती है तो आदमी के आंखों से दुख से टपका आंसू बड़े बड़े महलों के कंगूरों को हिला देता है। इसे याद रखिए, इतिहास साक्षी है इसका। रेल कहाँ जाए इस और कहाँ पहुँचा दिया जाए, ये पूरी व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। आपको क्या ऐसा नहीं लगता है? और अगर ऐसा लगता है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।